हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गर्ल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेशर कैसे एक्ट करता है और किसी भी वेसल में जो सरफेस होती है बीकर में कैसे प्रेशर काम करेगा और किस लेयर पर कितना होगा, गॉस प्रेशर कितना होता है। ये सभी चीज़ें आज हम लोग देख लेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा जो माइंड में हलचल मची हुई होगी वो सब शांत हो जाए। तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर का बीकर है, ठीक है। उस बीकर को हमने लिक्विड से फुल कर दिया है ऊपर तक। तो सबसे पहले उस ऊपर की लेयर में कितना प्रेशर होगा, तो हमें पता है कि ऊपर की लेयर में जो प्रेशर काम करेगा वो होगा रो, या फिर पी नॉट, या फिर ए पी, जो भी आप लेना चाहो वो हो सकता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने तो रो कहा था, तो रो का मतलब ये है कि आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर इस बुक में सर प्रेशर पी से दिया है, उस वाली बुक में एम से दिया है, इस वाली बुक में एन से दिया हुआ है, यहाँ पर टाउ दिया हुआ है प्रेशर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग राइटर अपने अपने सिंबल्स बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने लिखा तो है ना बुक में कि प्रेशर इज इक्वल दिस, काम खत्म है। तो हमने मान लिया कि सरफेस के ऊपर रो है या पी नॉट है, पी नॉट, ठीक है ना। तो सॉरी शक्तिमान, तो हमारे पास यहाँ एक बीकर है, ये एक बीकर है चुन्नू सा। इस बीकर को हमने यहाँ तक भर दिया है, इस लेयर तक, ठीक है। इस लेयर तक हमने इसको भर दिया है। यहाँ पर इस वाले पार्टिकुलर लोकेशन पर मान लो ये पूरी लाइन हमने बनाई है जो इसकी एक लेयर है, और यहाँ पर इसका प्रेशर कितना है, पी नॉट, पी नॉट प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब हमने क्या किया, इसमें एक कॉलम सेट कर दिया अंदर, ये हमने एक कॉलम इसके अंदर फिक्स कर दिया। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर थोड़े से बेसिक रूल समझ लो फिर से एक बार। पास्कल के नियम के अनुसार अगर कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर कोई एक कॉलम होगा या सिलेंडर होगा तो कैसे काम करेगा। तो सिलेंडर के लिए मैंने ये बॉटल मान ली, ये सिलेंडर है, सपोज करिए मिल्टन की बॉटल है ये सपोज करिए ऐसी बॉटल है। इसको हमने एयर के अंदर डाल दिया, मतलब लिक्विड के अंदर डाल दिया। तो लिक्विड पर जो फोर्स लगाएगा, लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है, इधर से भी लगाएगा ऐसे, दोनों फोर्स कैंसिल, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब ये वाला जो मास है ये नीचे की तरफ दबेगा, ठीक है, मतलब फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, पर लिक्विड इस पर नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, यहाँ से ऊपर जो इसके लिक्विड होगा, जो ये लिक्विड है यहाँ पर, ये लिक्विड इसको नीचे से दबाएगा, ठीक है ना। ये वाला ऊपर से दबा रहा है, इसका खुद का वेट जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक ऐसे फोर्स काम कर रहा है, एक ऐसे काम कर रहा है, एक ऐसे ऐसे सब जगह काम कर रहा है फोर्स। सारे फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कॉम्ब की तरह, ठीक है। सारे फोर्स जो इधर से लग रहा है, जैसे मान लो ये दो फोर्स इधर ऐसे लग रहे हैं, तो इधर से भी दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों कैंसिल। हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्स लगेंगे सब कैंसिल, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से जितने भी फोर्स लगेंगे हॉरिजॉन्टल ऐसे करके, वो सारे फोर्स कैंसिल कर देंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा कौन सा फोर्स, एक ऊपर का बचेगा कि नीचे का बचेगा, बस, ठीक है ना। तो इतना हो गया। आप समझिए, इसकी हाइट है h, इसकी हाइट है h, इसकी हाइट है, दिख रहा है ना, हाइट है h, एरिया है a, ठीक है। एक चीज़ और भी याद रखनी है कि जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसका बीच में होगा, ठीक है। और एक और मास होता है, जब हम इसको लिक्विड में पढ़ेंगे, जब बॉयंसी लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक दूसरा मास आएगा, सेंटर ऑफ बैलेंस, तो हम उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये इसका नाम हमने रख लिया Q। इस Q पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो Q पॉइंट पर प्रेशर होगा कितना, P नॉट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे PQ, मतलब PQ का मतलब क्या है, प्रेशर एट Q, प्रेशर एट Q इज इक्वल टू पी नॉट प्लस ये कितनी हाइट पर है, H, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो, और इस पर जो ग्रेविटेशन काम कर रहा है वो G, इतना हो गया। P इज इक्वल टू P एट Q इज इक्वल टू पी नॉट H रो G, इतना होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। डेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये भी याद रखना है, जितने भी इस पर फोर्स काम करते हैं, जितने भी इस पर फोर्स काम करते हैं सब नॉर्मल होते हैं, ठीक है। सारे के सारे फोर्स नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक डेरिवेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो, हमारे पास एक बीकर है ऐसे करके इस साइड में, और इसकी ये है लेयर एक, और ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा है। अब हमने सपोज किया है, आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो पार्टिकल है,
किसका, लिक्विड का जो पार्टिकल है इस पर प्रेशर किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो आप ये याद रखिए कि कोई भी लिक्विड हो और इसके अंदर कोई एक पॉइंट हो, मान लो इसके ऊपर जो भी फोर्स काम करेगा, जो प्रेशर काम करेगा, ऐसे 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 इस डायरेक्शन में ऐसे काम करेगा, समझ गए ना, समझ गए, रेडियली इनवर्ड काम करेगा, ऐसे समझ लिए। अगर कोई गोल सरफेस है तो उस पर ऐसे काम करेगा, अगर कोई क्यूब टाइप का है तो उस पर कुछ अजीब तरीके से काम करेगा। अजीब तरीके का मतलब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए बुक है एक बेसिक सी, तो इस पर ऐसे 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 काम करेगा, सिंपल सी बात है। तो इस डायरेक्शन की तरह ये काम कर सकता है, ये ऐसे काम करेगा, इसको समझ में आएगा। अब सपोज करिए कि आपके पास कुछ इस टाइप की शेप है और आपको यहाँ पर फोर्स बैलेंस करना है, फोर्स बैलेंस करना है। उससे पहले आप ये समझो कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो और उसमें क्या हो, एक ऑब्जेक्ट रखा हो जिसका मास है, तो नीचे काम करेगा mg, कहेंगे सर बिल्कुल काम करेगा। यहाँ पर इसकी लेयर के ऊपर जो मान लो ये लिक्विड भरा हुआ होगा, ये इसको नीचे दबाएगा और ये जो इसके ऊपर ये जो लिक्विड है इसको ऊपर दबाएगा। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा F1 मान लीजिए, इसको लगेगा, इसको F2 मान लीजिए, और काम कर रहा है ये mg, ठीक है। हमने यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग आप ये लगाइए कि अगर ये बीकर में लिक्विड है यहाँ पर, तो ये लिक्विड हिल तो रहा नहीं है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गया, तो इसको आप भूल जाइए यहाँ से। ये इतना काम हो रहा है यहाँ पर। अगर हम इसकी FBD बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो mg नीचे काम कर रहा है, F1 नीचे काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा mg प्लस का F1 इज इक्वल टू F2, ये लगेगा टोटल आपका, ये आपकी FBD बनेगी। ओके, इतना क्लियर है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आपको समझना है, वो ये है कि अगर यहाँ से हम ऐसे देखें तो इस पर ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, मीन्स अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा तो इस पर भी ऐसे ही काम कर रहा होगा फोर्स, नॉर्मल। अगर ये पार्टिकल ऐसे हो तो इस पर ऐसे का फोर्स लगेगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कब लग रहा है, जब ये सरफेस ऐसी है। अब अगर इस सरफेस को हम कुछ ऐसा कर देंगे तो भी फोर्स ऐसे तो लगेगा ना, समझते रहिए बात को। फिर अगर हम सरफेस को ऐसा कर देंगे तो फोर्स ऐसे लगेगा 90। इसको 90 अपना मेंटेन करके रखना है, कहने का मतलब ये है। तो कहेंगे सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा मेरे लाल, क्योंकि हमने जो यहाँ पे सरफेस ली है इस पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितना आ रहा है। अब सोचो ये फोर्स जो है, ये जो सरफेस है कुछ ऐसी है और इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे करके पूरा का पूरा ये जो है ऐसे सरफेस घुमा हुआ है। तो अगर ये ऐसे घुमा हुआ है तो हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया कि ये वाला कुछ इस टाइप से होगा, ये, और ऐसे करके होगा, बाल्टी टाइप की बकेट हो गई है। अब हमने ये माना कि इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और हमें ये भी पता है कि अगर ये एक पार्टिकल बेसिक पार्टिकल है तो इस लेयर पर, इस पूरी लेयर पर प्रेशर कितना होगा, सेम होगा। सेम होगा कि नहीं होगा। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू सब जगह इक्वल होती है। मान लो यहाँ पर, या मान लो ऐसे करके समझ लो कि जहाँ पर ये क्यू है तो इस वाली लाइन पर पूरा प्रेशर सेम होगा, यहाँ पर, 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 सभी जितनी ही एच हाइट पे होंगे सभी का प्रेशर सेम होगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सरफेस कैसी है, यहाँ पर सरफेस इंक्लाइंड है, तो हमने कहा कि सर अगर इंक्लाइंड है तो ये इस पर 19 मेंटेन करेगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ठीक समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पर ये 90 मेंटेन करेगा, 90 एंगल, ये 90 एंगल मेंटेन हो गया। कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, पर हॉरिजॉन्टल से तो कुछ एंगल पर ये है ना, तो हमने कहा कि बिल्कुल सर हो गई है। तो ये एंगल हमने ऐसे बनाया तो ये एंगल हो गया इसका थीटा। ये हमने लगाया कि फोर्स से एफ काम कर रहा था, तो इस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक इस डायरेक्शन में काम करेगा एफ कॉस थीटा, और एक इस पर इस डायरेक्शन में काम करेगा एफ साइन थीटा। करेगा कि नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। मैं बता क्या रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर कुछ इस टाइप की सरफेस होगी और उस पर प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था सिस्टम। अगर यहाँ पर भी सिस्टम ऐसा था तो इस पर भी ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, एक 90 का एंगल बनाएगा ये। अब इधर एक काम करेगा एफ कॉस थीटा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बट इस पर देखो ये वाले जो फोर्स बच रहे हैं एफ साइन थीटा, ये वाले क्या हो रहे हैं, ये वाले फोर्स कैंसिल नहीं हो रहे, ये वाले फोर्स कैंसिल नहीं हो रहे। तो मतलब क्या है इसका, तो मतलब ये है कि सभी पूरी इस लाइन पर, इस पूरी लाइन पर और उस पूरी लाइन पर ऐसे करके सारे एफ साइन थीटा बचे रहेंगे। यानी सर इससे होगा क्या, अभी बताता हूँ क्या होगा इससे। इससे ये होगा कि ये जो प्रेशर को चेंज करने वाला फैक्टर है,
प्रेशर को चेंज करने वाला फैक्टर है वो फैक्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्यों? अगर आप किसी भी लेयर पर मान लो हम लोग कहते हैं ना कि इस वाली लेयर पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर, और इन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू इक्वल होती है, उसी के लिए इस लाइन पर सभी की प्रेशर की वैल्यू को बैलेंस करेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो प्रेशर लगता है नीचे से ऊपर की ओर लगता है, ठीक है, और इस पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास नीचे की तरफ काम करता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रेशर काम करेंगे वो कुछ ऐसे काम करेगा। यानी सर बिल्कुल काम करेगा। अब इस वाली चीज़ को कुछ ऐसे यहाँ पे समझो, हमारे पास में कुछ इस टाइप का फिगर था कि नहीं था? अब हमने माना कि इस वाले सिस्टम का टोटल मास था m, तो जिसकी वजह से यहाँ पर काम करेगा mg, वेट इसका नीचे की तरफ, कहेंगे सर बिल्कुल काम करेगा। इस सरफेस पर, इस सरफेस में मानो इस सरफेस पर एक फोर्स काम कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, उस फोर्स का नाम क्या है? प्रेशर फोर्स। टोटल प्रेशर लग रहा है क्योंकि यहाँ तक लिक्विड फुल है, यहाँ तक हमने इसको लिक्विड से भर दिया है, ठीक है ना। तो ऊपर तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? हमने कहा उसकी वैल्यू है F1। इस लिक्विड के सबसे ऊपरी लेयर पर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, उसका नाम है F2। वो एक्चुअल में कौन सा प्रेशर है? वो प्रेशर है P0, और यहाँ पर जो प्रेशर ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है वो प्रेशर का नाम है P। इतना क्लियर है अभी तक? ठीक है सर, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आप सपोज करो कि इस वाले पॉइंट पर, इस वाले इंक्लाइंड सरफेस पर भी एक फैक्टर काम कर रहा होगा। एक फैक्टर कौन सा काम कर रहा है? F sin थीटा। किधर? ऊपर की तरफ F sin थीटा काम कर रहा है। अब ये क्या है? सिस्टम पूरा कैसा है? ये स्टेबल कंडीशन पे है। तो देखो नीचे mg काम कर रहा है, और नीचे क्या काम कर रहा है? F2 काम कर रहा है, और ऊपर क्या काम कर रहा है? ऊपर काम कर रहा है F sin थीटा। टोटल F sin थीटा ऊपर काम कर रहा है, F sin थीटा ऊपर काम कर रहा है, और प्लस ऊपर कौन सा काम कर रहा है? ये काम कर रहा है। इतने लोग ऊपर काम कर रहे हैं, इतने लोग जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर इतने लोग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो बैलेंस कर लो। देखो F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P0A हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा कंप्लेन ये कर सकते हैं कि सर आपने इस सरफेस से बताया कि यहाँ पर एरिया तो चेंज, देखो यहाँ पर एरिया, यहाँ पे चेंज, तो यहाँ पर बिल्कुल आप एरिया चेंज कर सकते हो। तो हमने कहा सर यहाँ पर एरिया है F2A, ठीक है ना। अब इस सरफेस पर A1 एरिया है, तो हमने क्या किया? mg प्लस का P0A2 इज इक्वल टू F sin थीटा प्लस का F1 कितना है बताइए आपके पास में? F1 है P और ये है A1, सभी का एरिया रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब F की जगह पर क्या लिखेंगे? तो हम F की जगह पर लिखेंगे जिस सरफेस में हमने इस सरफेस पर लगाना ना, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी PA1। अब देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी P है, तो हमने कर लिया P कॉमन। जैसे ही हमने P कॉमन किया, यहाँ पे क्या बचेगा? A1 sin थीटा प्लस A2, और यहाँ क्या बचेगा? mg प्लस का P0A2। तो प्रेशर एट एनी पॉइंट, ठीक है, कितना बचेगा? mg प्लस का P0A2 बाई A1 sin थीटा प्लस A2, ठीक है। ये आपकी बेसिक वैल्यू आएगी। कुछ जब इस टाइप का फिगर दिया हुआ होगा तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे लगा सकते हैं। पर एक और चीज़ भी है साथ में, ये भी देख लीजिए। इसको उठाइए यहाँ से पहले। तो एक चीज़ और क्या है? वो चीज़ ये है कि अगर इसकी जगह पर प्रेशर की क्वांटिटी कुछ इस तरह से दी हो, मतलब फिगर कुछ इस तरह से दिया हो, तो कैसे काम करेगा? ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ तक इसमें लिक्विड फिल है, ठीक है। अब हमने कहा कि सर यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सभी प्रेशर इक्वल है। पर हमने सोचा कि सर यहाँ पर तो प्रेशर की वैल्यू तो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ तो हाइट बहुत कम है, इतनी हाइट पर है, तो प्रेशर सेम कैसे हो गया? अब इस वाली कंडीशन पे देखिए, यहाँ पर लिक्विड तो ज़्यादा था तब भी प्रेशर इस लाइन में सेम था यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट पर आप क्या सोचेंगे? देखो ये लाइन ऐसे गई है, कहेंगे सर बिल्कुल गई है। इस पर प्रेशर कैसे काम करेगा? फोर्स ऐसे काम करेगा, 90 बनाए मेंटेन करेगा, कहेंगे सर बिल्कुल करेगा। अब ये एंगल देखो जरा, ये ऐसे है, ये एंगल ऐसे काम कर रहा है, थीटा एंगल कर रहा है। तो देखो ये वाला एंगल इतना होगा, कितना? थीटा, कहेंगे सर हो जाएगा। अब इसे दो फैक्टर काम करेंगे, कौन सा? एक हॉरिजॉन्टल, एक उसके लाइन में। तो देखो एक काम करेगा फोर्स किधर? इस डायरेक्शन में, ओ सॉरी, देखो क्या बना रहा हूँ, एक काम करेगा
इस डायरेक्शन में और एक काम करेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये तो खत्म हो जाएगा इधर वाले से भी। मान लो यहाँ पर भी पार्टिकल था, यहाँ पर भी पार्टिकल था, इधर काम करेगा एफ कॉस थीटा, कैंसिल किससे, इस वाले से कैंसिल हो जाएगा एफ कॉस थीटा से, बचेगा क्या एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो जितना यहाँ पर एंगल है मान लो 30 है, 30 एंगल है, 30 से तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 30 इतना ही बचेगा। इंक्लाइंड सरफेस की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर वो कुछ इस टाइप का होगा। अगर इस टाइप का होगा तो यहाँ पर जो यहाँ पर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसकी अपेक्षा देखो यहाँ पर जो मान लो पार्टिकल है उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ इसका वेट mg काम कर रहा है, mg काम कर रहा है, कहीं सर बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर देखो कौन सा काम कर रहा है, mg तो काम कर रहा है, साथ में एफ साइन थीटा एक्स्ट्रा लग रहा है, एफ साइन थीटा एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब क्या है, एक्स्ट्रा लगने का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा काम करेगा तो यहाँ पर और इस जगह पर इस जगह पर इस जगह प्रेशर सेम कर देगा। अगर मान लो कि अगर इस mg की वैल्यू 100 न्यूटन है इस h की वजह से, कहेंगे सर बिल्कुल है, और इस h की वजह से मान लो यहाँ पर बन रहा है इस h की वजह से 80 जूल 80 न्यूटन फोर्स बन रहा है, तो ये जो एफ साइन थीटा आएगा ये 20 मेंटेन करेगा, 20 ये मेंटेन करेगा। जैसे 20 मेंटेन करेगा आपका सारा प्रेशर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये यहाँ पर ऐसी बेसिक्स कंडीशन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ही सिंपल है, हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी दिमाग लगाए रखना है, मतलब बत्ती खुले रखना है अपने दिमाग की। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है इसमें कि आपके पास में 5 लीटर पानी है, 5 लीटर, अच्छा अगर 5 लीटर पानी है तो क्या सभी लोग पिएंगे, हवन करेंगे उस पानी से। अब 5 लीटर पानी आपके पास में है और आपने उसको डिफरेंट शेप के बकेट्स में फिल कर दिया है, डाल दिया है। जैसे ही आपने उसको उसके अंदर डाला है तो कुछ का शेप और साइज़ चेंज हो गया है, कुछ का शेप और साइज़ चेंज हो गया, मतलब कुछ का साइज़ छोटा हो गया है शेप और कुछ का बड़ा हो गया है। कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, बेटा रुक जाओ मिनट बताते हैं, चित्र बना देते पूरा का पूरा। तो बताओ कैसे क्या काम बनेगा। वेरी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। चलो देखो फटाफट, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा कर लो। आपके पास ये 3 टाइप के एरिया है, एक नंबर 1 एरिया, ठीक है, इसमें यहाँ तक लिक्विड फिल है, और कुछ इस टाइप का, इसमें भी यहाँ तक लिक्विड फिल है, ठीक है, और एक है आपका इस टाइप का, इसमें भी यहाँ तक ही लिक्विड फिल है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ये h हाइट तक है इसमें लिक्विड फिल, और सबसे बड़ा एरिया ये A2 है, A2 बड़ा एरिया है सबसे ज़्यादा, A1 और A1 इसको A3 कर लो, हाँ A3। कन्फ्यूज़न के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हालांकि फिर भी हम बहुत सिंपल बना रहे हैं इसको। अब क्या दिया है, A3 सबसे बड़ा है, फिर कौन सा है A2, फिर कौन सा है A1, इतना है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जहाँ पर, कौन सी कंडीशन जहाँ ऐसी है जहाँ पर फोर्स की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे बताइए कितनी होगी, मतलब फोर्स की वैल्यू बतानी है, फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो आपको याद रखना है प्रेशर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर h हाइट पर है तो इस जगह पर प्रेशर सबका इक्वल होगा, तो ये हमने माना P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1, ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू F2 बाई A2, ये कितना हो जाएगा P3 इज इक्वल टू F3 बाई A3। F3 इतना है, इतना क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। जिसका A3 बड़ा, जिसका A3 बड़ा, ठीक है, A3 सबसे बड़ा है ना, जिसका A3 सबसे बड़ा, तो जिसका एरिया बड़ा उस पर लगने वाला फोर्स भी बड़ा। कैसे, यहाँ पर देखो मिलाओ इसको जरा, क्या बनेगा, P1 A1 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू PA1 इज इक्वल टू F1, PA2 इज इक्वल टू F2, PA3 इज इक्वल टू F3, ये हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो मान लो ये एरिया था 10, ये एरिया 1 है, ये एरिया 5 है, ये एरिया कितना है, ये एरिया है 2, ये तो था ना सीक्वेंस, ये है 5
ये है 2, ये है 1, इतना है ना। तो खुद समझ लो यहाँ पे देखो F1 1 रखोगे तो आएगा F1 आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो F3 सबसे ज़्यादा होगा, F2 उससे कम होगा और F1 सबसे कम होगा। ये सीक्वेंस है एक। इसी फिगर को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, इसी फिगर में थोड़ा सा और खेल कर देते हैं। खेल क्या करना है देखो, इसी फिगर में क्या खेल करना है, इसी फिगर में हम इसको हटा दे रहे हैं अब, ठीक है। इसको हटा दो जरा, टुन टुन करके इसको हटा दिया हमने। अब हमने क्या बताया, हमने बताया कि हमने एक फिक्स अमाउंट लिया, फिक्स अमाउंट, हमने एक फिक्स m लीटर लिया इसमें। जब हमने इसमें फिक्स अमाउंट लिया तो हम देखते हैं कि हाँ अब ठीक है, ये लो इसको यहाँ से लो। हमने इसमें एक फिक्स मास लिया, मतलब इसका भी मास m1 है, इसका भी m1 है और इसका भी m1 है। मतलब क्या है, हमने वॉल्यूम सेम लिया है, मतलब वॉल्यूम नहीं, हमने मास सेम लिया है। मास सेम लिया तो हमने देखा किसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हमने कहा कि यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 है और यहाँ पर P3 है। बताइए किसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, किसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा, अब किसी ने अगर मुझसे ये कह दिया कि सर इस वाले में ज़्यादा लग रहा है, तो समझ लो गिर जाओगे नीचे। तो इस वाले में प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है h, क्योंकि आपको पता है प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है इतना। अब इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल P3 इज इक्वल टू P0 प्लस H रो G होगा। इतना क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक और बेसिक सा बढ़िया सवाल है, एक बढ़िया सा सवाल क्या है, इसी टाइप का अगर मान लो 3-4 लेयर सपोज कर लो कि अगर ये वाली एक लेयर दी हुई है, ये क्या इस लेयर पर प्रेशर की वैल्यू सेम है, कहेंगे सर बिल्कुल सेम है। तो क्या इस लेयर पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, इस लेयर पर, बताइए। कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल। किस पॉइंट के बराबर है, मान लो हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया 3 भाग में, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे दिया पॉइंट A, यहाँ दिया B, यहाँ दिया C, तो किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसको यहाँ बना दे। देखो ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, और ये हमने लेयर बना दी इसकी। हमने लिखा यहाँ पर ये है P1 P2 P3। किसका प्रेशर सबसे ज़्यादा, किसका प्रेशर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके पास होगा, इस वाले के पास में। क्यों, सबसे ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है। सबसे कम किसका होगा, इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। मतलब क्या लिखेंगे, P1 ग्रेटर दैन P2 लेस देन P3 एंड अगर P4 होता तो P4, ऐसा करके। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भाई साहब, आगे चले। कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब समझो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ये भैया कि अगर तुम साथ हो तो क्या होगा बताओ। तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा। सर कैमरे पे बोल रहे हो और जाओगे आगे। अच्छा समझो, आपको लिफ्ट वाली कंडीशन तो याद ही होगी, है ना। थोड़ा सा पानी तक मैं पी लेता हूँ फटाफट, क्योंकि तब तक आप एक दो इमेज देख लो फटाफट। तब आपने वो कार्टून देखा नहीं, देखा ऑगी माई फ्रेंड, आपने वो देखा ना, जो कार्टून आता है। लेकिन सर हमने तो नहीं देखा है, तो देखो ना किसने मना किया है। अब देखो, अभी तक हमारे पास जो लिक्विड था वो रुका हुआ था, ठीक है ना, अभी मतलब स्टेशनरी मोशन में था। अब हम क्या करेंगे, लिफ्ट बता रहा हूँ, लिक्विड के साथ में खेल करेंगे। खेल जैसे अब जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे क्या, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तब उसमें हम क्या देख रहे थे कि एक पार्टिकल रुका हुआ है तो कैसे बिहेव करता है, जब चलने लगता है तो कैसे बिहेव करता है, और जब हम उसे ऊपर लेके जाते हैं तो क्या वेरिएंस होता है, नीचे लेके आते हैं तो क्या वेरिएंस होता है, इधर लेके जाते हैं तो क्या होता है, इधर लेके जाते हैं तो क्या होता है। बात समझ रहे हो ना, मतलब मूव करना है हमको, मूव मतलब वो वाला मूव नहीं, मूव करना। बहुत गर्म है यार। तो हमारे पास में है एक बीकर, ठीक है। बीकर क्या, हमने एक ग्लास मान लो ले लिया, ये वाला ग्लास लिया हमने, इसमें देखो पानी भरा हुआ है। हम इस ग्लास को ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर नीचे लेके आ रहे हैं, फिर इधर लेके जा रहे हैं, फिर इधर लेके आ रहे हैं।
इस कंडीशन में इस लिक्विड के अंदर कौन सा खेल होगा, वो खेल हमें समझना है, ठीक है ना। पहले लिक्विड जो हम लोग पढ़ रहे थे वो रुका हुआ था ऐसे करके, हमें बताना था कि इस लेयर पर प्रेशर कितना है, तो प्रेशर कितना था P नॉट, यहाँ पर कितना है P0 प्लस रो जी, जितनी इसकी हाइट होगी, ये तो है ना इसका एरिया। समझ में आ रहा था ना मतलब क्या हो रहा था इसका। अगर इस सरफेस को हम क्रॉस, मतलब यहाँ पर जो सरफेस की दी हुई है इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये कहने का मतलब है ना। बहुत गर्म है यार ये तो। इतना क्लियर हुआ। अब समझो, हम लोग देख रहे हैं वेरिएशन। अगर हम किसी भी लिक्विड को जो बीकर के अंदर है या किसी भी बॉटल के अंदर है, कहीं पर भी है, और हम उसको ऐसे रखे हुए हैं, पहली कंडीशन देखो, यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ। तो हमारे पास एक ये बीकर है, कहेंगे सर बिल्कुल बीकर है, ठीक है। इस बीकर में इस लेयर तक लिक्विड फिल किया गया है, इस लिक्विड को हमने यहाँ तक फिल किया है। तो इस वाले पॉइंट पर, मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा P0। अब हमने कहा कि सर बिल्कुल इतना होगा, तो इसका वेट कितना होगा, इस पूरे लिक्विड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो इसका वेट हो जाएगा mg। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझिए छोरो, है ना। अब ये जो बीकर दिया है, ये बीकर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इस लिक्विड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं सिर्फ फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी, फोर्स की कैलकुलेशन। अब देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, सेम है। तो अगर प्रेशर यहाँ पर P0 है, प्रेशर यहाँ पर, प्रेशर की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स इसको दबाएगा नीचे की तरफ, वो फोर्स है F1। ये वाला फोर्स ऊपर लेके जाएगा, ये वाला फोर्स का नाम है F2, ठीक है। इतना क्लियर है। ये स्टेशनरी कंडीशन है। इस स्टेशनरी कंडीशन में देखो जो फोर्स की बैलेंसिंग होगी वो कैसे होगी। तो देखो ये FBD है इसका, ये तो यहाँ पर एक पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसका फोर्स का नाम है F1। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये है तुम्हारा mg। और यहाँ पर सरफेस है, इस सरफेस पे ऊपर तरफ फोर्स लग रहा है, उसका नाम है F2। अब सारे फोर्स बैलेंस कर दो फटाफट। बैलेंस क्या करना है, देखो कौन ऊपर लग रहा है, सिर्फ F2 ऊपर लग रहा है, तो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस का mg। इतना लग रहा है, बताओ कोई दिक्कत है? अरे सर कोई दिक्कत नहीं। ये FBD, ये उसकी बेटी नहीं, FBD है ना। तो देखो F2 कितना है, F2 है PA, क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन सेम है, यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन सेम है। और F1 कितना है, F1 है PA। अब P कितना है, P0 है यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा। अब वैल्यू रखो यहाँ पे, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 प्लस M और G। इतना हुआ ना। अब F2 कितना है, P है, और कितना है, A है। और F1 कितना है, P0 और A है, प्लस का mg कितना है, वो तो mag है। तो ये हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू P0, हम A से डिवाइड करते जा रहे हैं, प्लस का m बाई A इंटू जी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस लिक्विड का पास जो मास है वो मास है m इज इक्वल v इंटू रो। v क्या है, इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड हाइट, जितनी इसकी हाइट दी है, तो हमने कहा ये सर हाइट इसकी h है, तो ये हो जाएगा हाइट h। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू एच इंटू ए इंटू एच इंटू रो हो जाएगा मास इसका। तो जैसे हम इसको यहाँ रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या शुरुआत में बन के आएगा, p इज इक्वल टू P0 प्लस का h रो जी मैडम, ठीक है ना। इतना आया हमारे पास कब, जब ये जो बीकर था कैसा था, स्टेशनरी कंडीशन पे था, रुका हुआ था। यही लिफ्ट की कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी, लिफ्ट रुकी हुई है, W बराबर mg, लिफ्ट रुकी हुई है, W बराबर mg। अब समझो क्या हो रहा है, लिफ्ट को लेके जाना है कहाँ, ऊपर। इतने फोर्स तो काम करेंगे। जैसे ही लिफ्ट को हम ऊपर लेके जाते हैं ऐसे करके, जैसे ही हम इस बीकर को उठा के यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, तब इसमें क्या होगा, कंडीशन यही है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तब क्या बनेगा, तो देखो ये तो नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स हमने कहा नेट फोर्स है, ये वाला नीचे काम करेगा, ये ऊपर काम करेगा, ये सब सेम ऐसे काम करेंगे, बस हम इसको बैलेंस कर देंगे। कैसे कैसे करना है, तो हमने कहा सर ये हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा MA, इस पर फोर्स काम करेगा। हमने कहा नेट फोर्स FA काम करेगा, तो नेट फोर्स काम करेगा MA, तो हमने कहा सर बिल्कुल MA काम करेगा। तो MA इज इक्वल टू, आप समझो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, FBD में बस यही दिमाग लगाना है। हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर, तो ऊपर की तरफ कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, बाकी सब नीचे लग रहे हैं।
बाकी सब नीचे लग रहे हैं, तो F2 सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव। बात समझे? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन जितने फोर्स लग रहे होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसको मैं यहाँ तक बना देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ ना, इसको साफ कर देता हूँ चुपके से, ये दोबारा बन जाएगी FBD। तो देखो यहाँ पर काम कर रहा था mg, फिर ध्यान से लगाओ, ध्यान लगाओ थोड़ा सा मेरे लाल मेरे बच्चे, ये mg नीचे काम कर रहा है और ये यहाँ पर पॉइंट है ये वाला, तो यहाँ पर F1 कैसे काम कर रहा है? नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट हो गया F1, ठीक है ना, F1 नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, और यहाँ पर इसकी सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ये क्या नाम है? F2। क्लियर है इतना? अब ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये है, मान लो नेट फोर्स F है, इसके बराबर ma है, F बराबर ma है, बस मान रख दो। ma कितना है? कौन ऊपर जा रहा है? F2 ऊपर जा रहा है, तो F2 प्लस हो जाएगा, प्लस कौन नीचे आ रहा है? कौन नीचे आ रहा है? आ रहा है F1, तो माइनस का F1 हो जाएगा, माइनस का F1 हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और कौन नीचे आ रहा है? प्लस का mg आ रहा है, तो माइनस का ये भी mg हो जाएगा। कहेंगे सर प्लस माइनस आप दोनों कन्फ्यूज कर रहे थे। देखो फिर से समझो, बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बहुत शालीनता के साथ समझो। जब हम किसी भी लिक्विड को ऊपर लेके जाएंगे तो हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। ये वाला F2 मतलब ये सरफेस इस लिक्विड के ऊपर फोर्स लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी, समझ रहे बात को? फोर्स लगा रही थी। जैसे ही इस पर ये फोर्स अप्लाई करेगी तो ये वाली भी फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हो जाएंगे पॉजिटिव, पर ये नेट फोर्स है, तो मतलब स्यूडो फोर्स से भी कर सकते हो, बट ऐसे हम करते हैं सिंपल तरीके से। F2 हो गया पॉजिटिव, F1 नीचे की तरफ काम कर रहा है डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, इतना हो गया। अब बस बैलेंस कर दो फटाफट, तो ये हो गया हमारा ma इज इक्वल टू F2 कितना है बताओ? F2 है P इंटू ए, माइनस का P नॉट ए, माइनस का, अब m बराबर क्या होता है? a, m a h, कितनी हाइट तक है? h हाइट तक, रो जी, इतना हो जाएगा। बताइए हो जाएगा ना? कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये m और ये m दोनों सेम है, तो हमने इस वाले भी m की वैल्यू रख दी। क्या हो जाएगा? a h रो g। तो देखो a a a a, इतना हो गया। हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर चेक करना है कि कौन सी क्वांटिटीज़ में चेंज होगी, तो प्रेशर निकालना है, बाकी सब उठा के धर लिया। तो देखो P नॉट पहले से पहले आ गया, ये वाला खत्म हो, यहाँ से माइनस था प्लस हो गया, फिर प्लस ये आया, प्लस का H रो G हो गया, H रो G हो गया, फिर कितना बचा? H रो G प्लस A बचा, तो ये कितना बचा? H रो G A, H रो G A, इतना हो गया। कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट रहा है क्या भाई? नहीं छूट रहा है, चलो ठीक है। तो ये हो गया P नॉट प्लस का H रो हमने कॉमन कर लिया। देखो यहाँ पे G भी लिखवा दिया आपने, G तो होएगा ही नहीं, है ना। H रो हमने कॉमन कर लिया, कितना बचेगा? G प्लस A, G प्लस A, P इज इक्वल। तो मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम किसी भी लिक्विड को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, जोर से फोर्स लगाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपने एक कोई भी वेट पकड़ा हुआ है हाथ में ऐसे करके और पकड़े हुए हैं, जैसे ही आप उसे ऊपर उठाते हो तो आपको बहुत भारी लगने लगता है, ठीक है ना। कितना भारी लगेगा? उसमें जी की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। ये आप जितने भी एक्सेलरेशन से आप उठाओगे उसको, उतना ही ज़्यादा उसमें ये थोड़ा सा वेरिएंस लगेगा। आप सोचो आपके दिमाग में थोड़ा सा काम आ रहा होगा कि लिफ्ट में सर कैसा होता था, तो रिएक्शन काम करती थी उसमें, याद आ गया होगा शायद आपको, mg प्लस a काम करती थी जब लिफ्ट को हम ऊपर लेकर जाते थे, और जब लिफ्ट को नीचे लेके आते थे तो क्या होता था? mg माइनस a। जब लिफ्ट को नीचे लाते थे, लिफ्ट को जब नीचे आते थे लिफ्ट में बैठ करके, तो कैसा बिहेवियर होता था? ऐसा बिहेवियर होता था। याद आ रहा है ना? याद आ रहा है ना? है ना। अब समझो दूसरी कंडीशन क्या है। अब लिफ्ट को नीचे लेके चले आओ, मैं सिर्फ एबिलिटी बनाऊंगा, फॉर्मूला ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। FPD तो ये है इसका खेल अभी तक का। नीचे आएंगे तो G माइनस A हो जाएगा। जब नीचे आएंगे ना तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हो भी जाता है, नेचुरली भी हो रहा था। आप देखते होंगे जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आते हो तो उसका प्रेशर कम हो जाता है,
उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। समझ में आया ना? बताओ। ये सब बिल्कुल समझ में आ गया। हमने कहा समझ में तो आना ही चाहिए सर, समझ में आने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। ये हो गया। अब समझो, अब क्या करना है, फिर वही कर लो। एफबीडी बना दो, चित्र बना देता हूँ। चलो यार चित्र बना देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर बहुत कंजूसी कर रहे हो आप चित्र बनाने में भी। ठीक है ना? इतना हुआ। ये नीचे आ रहा है MA से, ठीक है, MA से नीचे आ रहा है। हमने एक ग्लास लिया, उसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले इसका वेट नीचे काम करेगा mg, तो हमने एक बना लिया BD। ये नीचे काम कर रहा है, यहाँ लिखा mg, ठीक है ना? यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा यहाँ पर, वो भी नीचे काम करेगा, कितना हो जाएगा? उससे हम रखेंगे F1, और F1 के बराबर क्या होगा? P0A होगा, जैसे बिल्कुल होगा। यहाँ पर कुछ फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ, तो कैसे बिल्कुल काम करेगा, ये F2। अब ये नीचे आ रहा है MA स्पीड से आ रहा है ना, ठीक है, बस बना दो, काम खत्म है। देखो MA इज इक्वल टू कौन नीचे आ रहा है? F1 प्लस का mg माइनस का F2। ये वाला इधर ले आओ, ये वाला इधर लेके चले जाओ, बस हो गया। F2 इज इक्वल टू F1 प्लस का mg माइनस का ma, ठीक है ना? यहाँ से m कॉमन कर लो। F2 बराबर कितना हो जाएगा? F2 बराबर हो जाएगा P A इज इक्वल टू P0A प्लस का m कॉमन किया g माइनस a। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? A H रो लिख सकते हैं ना? A और ये A उड़ जाएगा, कितना बचेगा? P इज इक्वल टू P0 प्लस का H रो G माइनस A। कब? जब हम इस बीकर को नीचे लेके आएंगे तब इसमें कैसा बिहेवियर होगा, ऐसा बिहेवियर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। लिफ्ट को याद रखो, लिफ्ट में जब नीचे आते हैं तो कैसा होता है? माइनस का हो जाता है इसमें, जब ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और रेस्ट में रहेगा तो सेम रहेगा, P इज इक्वल टू P0 रो G रहेगा, ठीक है ना?